ओपीएस और फाइनेंशियल बिल 2025 को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने अर्धनग्न प्रदर्शन कर किया बड़ा ऐलान। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आजाद आवाज यूपी 53 पर और आप सुन रहे हैं प्रवीण कुशवाहा को। सोमवार को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद गोरखपुर के पदाधिकारियों ने माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड ऑफिस पर फाइनेंशियल बिल 2025 में पेंशनरी नियमों में बदलाव को लेकर परिषद के अध्यक्ष रुपेश कुमार श्रीवास्तव, संरक्षक अशोक पांडे और उपाध्यक्ष इजहार अली सहित तमाम कर्मचारियों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया। अर्धनग्न प्रदर्शन करते हुए परिषद के अध्यक्ष रुपेश श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार धीरे धीरे हमारे सभी अधिकारों को छीन रही है और कर्मचारियों के साथ बंधुआ मजदूर की तरह व्यवहार कर रही है। इसलिए आज हम सभी वस्त्र उतार कर सरकार के इस कृत्य का विरोध करते हैं। पांडे, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का संरक्षक। यहाँ पर मीटिंग हम लोग इसलिए रखे हैं कि 8वां वेतन आयोग में पेंशनर का 25/3/25 को अध्यादेश जारी हुआ कि इनको 8वां वेतन नहीं दिया जाएगा, डीए दिया जाएगा। इसके विरोध में हम लोग अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि महात्मा गांधी ने आधी मर्दानी पहन करके, आधा ओढ़ करके, अर्धनग्न रह करके देश का आज़ादी दिला दिया था। शंकर जी ने बाघंबरी पढ़ करके नग्न होकर के भागीरथी को पृथ्वी पर ले दिया था। इसीलिए हम लोग अर्धनग्न प्रदर्शन करके सरकार को बताना चाहते हैं कि आप जो है हम लोगों को 8वां वेतन आयोग का गठन करके हमको पेंशन दिया जाए। हम पेंशन लेना चाहते हैं। और ये कैसी सरकार है कि जो ब्रेड पर टैक्स लगा दी है, आटा पर टैक्स, पनीर पर टैक्स, सब पर टैक्स लगा दी है और मेरा पैसा ले करके चूहा मार दवा बेचने वाला विधायक हो जा रहा है और 24% बढ़ा ले रहा है और हम कर्मचारियों को 2% देने में उनकी नानी मर जा रही है। ये कैसी व्यवस्था है? इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि एनपीएस में जो कर्मचारी रिटायर होता है उसको आप जो है चिकित्सा सुविधा नहीं देते हैं। आयुष्मान कार्ड जो लाए हैं वो 70 साल में देंगे, 10 साल में वो कर्मचारी मर जाएगा, उसको जीने का अधिकार नहीं है। तो अगर आप पेंशन नहीं देना चाहते हैं, बुजुर्गों का भी 8वां वेतन कटौती चाहते हैं, तो मैं यहाँ से खुलेआम कहना चाहता हूँ, हे सरकार, तीर क्या मारते हो, तलवार मार दो और पेंशनर को गोली मार दो, रहेगा और न पेंशन की मांग करेगा। नौजवानों को भी गोली मार दो, वो संविदा पर नहीं रहना चाहता है, अपने बच्चे को कैसे दिलाएगा? ऐसी सरकार हमने कभी जीवन में नहीं देखा है। अभी 1 मई को भी बहुत बड़ा आंदोलन जंतर मंतर पर होने जा रहा है और शेष आंदोलन लगातार हमारे उत्तरांचल में, अन्य जिलों में आंदोलन चल रहे हैं। दिल्ली में बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन सरकार न जाने क्यों प्रधानमंत्री जी चुप। दूसरी बात, नई बात ये कि हमारे पेंशनरों को कह दिया, श्रीमती सीतारमण वित्त मंत्री ने एक अध्यादेश पास करा लिया कि जो 2026 के पहले जो पेंशनर होंगे उनको 8वां वेतन का लाभ नहीं दिया जाएगा। इससे भी पेंशनर समाज आक्रोशित है, दुखित है, जिसको लेके कल धरना प्रदर्शन पेंशनरों द्वारा आयोजित है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद भी उस आंदोलन का समर्थन करता है और अपने पदाधिकारियों से अपील भी हम करते हैं कि कल राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का समर्थन पेंशनर समाज को है। इसलिए 11 से 2 बजे तक कल किसी भी अवस्था में आपको पदाधिकारियों को आना है और 100% अपनी भागीदारी, नगर निगम धरना स्थल डीएम कार्यालय का नगर निगम है, रानी लक्ष्मीबाई पार्क है, वहाँ 11 बजे आम है, 11 से 2 तक धरना चलेगा। और सरकार के माध्यम से पुनः अपील है कि सरकार मेरी मांग को, कर्मचारियों की मांग को, पेंशनर की मांग को पूरा करें। अन्यथा अब कर्मचारी की अगर आह लग जाएगी तो निश्चित तरह से ही सरकार चली जाएगी। उल्टी गिनती अब शुरू हो जाएगी यदि सरकार ने हमारे पेट की रोटी को नहीं बहाल किया और पेंशनर की बात को नहीं माना। धन्यवाद।